नमस्कार, प्रेस वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों के बारे में, अलग अलग राज्यों की तमाम जानकारी लेंगे कि किस राज्य में क्या कुछ खास चल रहा है, कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है, अखबारों में क्या छपा है और सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है। तमाम जानकारी लेंगे हम तमाम राज्यों की। और इसी कड़ी में हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से जुड़ चुके सुंदर बहादुर जी, वहीं हमारे साथ सुनीता सिंह जुड़ चुकी है हिमाचल प्रदेश से, खुशबू ठाकरे जी जुड़ चुकी है हमारे साथ छत्तीसगढ़ से और ज्ञानेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। हम इन चारों से चर्चा करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे इन चारों ही राज्यों की। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी। सुंदर बहादुर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट क्या है। दमनी 22 जनवरी को जो क्या कहते हैं उत्तराखंड में शराब की दुकानें रहेंगी बंद। जो पुष्कर सिंह धामी ने इस पर सभी जिला अधिकारी से वर्चुअल के माध्यम से बैठक कर इस पर फैसला लिया है। 22 जनवरी को उत्तराखंड में ड्राई डे मनाने का घोषणा की गई है, जो कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उस दिन कार्यक्रम अयोध्या में होना है। इस दिन को उत्तराखंड में भव्य रूप से मनाया जाएगा और ड्राई डे उस दिन घोषित किया गया है। 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव की तरह प्रदेश में यह कार्यक्रम मनाए जाएंगे। राज्य में जो मुख्यमंत्री जी ने सभी जो जिला अधिकारी हैं उनसे कहा है कि जिसका कार्यक्रम सबसे भव्य रहेगा, जिस जिले का, उसको सम्मानित भी किया जाएगा। इस दिन बड़े स्तर पर शहर में स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे और सभी मंदिरों में और सभी घाटों पर सभी मंदिर, पंचेश्वर मंदिर है और उत्तराखंड के जितने भी भव्य मंदिर है चंपावत से लेकर पूरे राज्य में, उन पर यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ सरकारी स्तर पर न रहे, इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, मंगल दल है, युवा मंगल दल है, महिला मंगल है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो भी सोशल वर्कर है उनको ये कार्यक्रम मनाया जाए। इस दिन भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण, स्वच्छता कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए और इस प्रकार से जगह जगह पर अनाथालय में और जो भी संस्थान है उन सभी जगहों पर जाकर इस पर कार्यक्रम किया जाए। भजन संध्या का कार्यक्रम किया, राम भजन किया जाए, कलश यात्रा निकाला जाए, वॉल पेंटिंग की जाए, लाइट और स्वच्छता का विशेष ध्यान इसमें रखा जाएगा। और इसमें चंपावत के जो मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र है शारदा घाट, वहां पर भी ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। और इसी के साथ खबर खटीमा से है। खटीमा में वन्य जीव मानव वन्य जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों हमने खबर दिखाई थी कि शेर ने यहाँ खटीमा में एक मौत हो गई थी। इसी के साथ खटीमा में कल फिर एक सामने आया है मामला कि हाथी ने जंगल में पत्ते काटने गए व्यक्ति की मौत कर दिया, मार दिया है, जो कि कुचल कर, और 50 वर्षीय नौगवानाथ निवासी मदन राम की मौत हो गई है, जो कि दूसरे दिन इसकी बॉडी जो प्राप्त हुई है जंगल में। तो ये वन्यजीव मानव वन्यजीव संघर्ष कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कर्मचारियों में 4% बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते को मुख्यमंत्री ने अपनी मोहर लगा दी है, जो कि केंद्र सरकार की तर्ज पर 1 जुलाई से कर्मचारी को 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। विभिन्न संगठनों एवं मानव जो भी विचाराधीन लोगों से बात करने के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर ही महंगाई भत्ते को जो प्रदेश सरकार भी 4% बढ़ाकर कर्मचारियों को देगी। तो वहीं 3 और 4 जनवरी को उत्तराखंड में 2 मरीज कोरोना संबंधित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीजों के सैंपल जीनो सैनिटाइजेशन के लिए भेजे थे, जिसमें से एक मरीज के अंदर जो नया वेरिएंट कोविड का है वो पाया गया है। 72 वर्षीय महिला के अंदर ये पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इस मामले में पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग लगातार सैंपलिंग बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले दिनों बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने प्रदेश में सोशल मीडिया की टीम का जो अध्यक्ष है फुलेया को बनाया गया है। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग में पिंकी पाठक को सह प्रभारी बनाया गया है। और अन्य सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस 2024 के चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है और सभी जिला से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक कुमाऊं मंडल में सभी जगह को उन्हें अपने अपने प्रभारी बना दिए गए हैं और जिससे कि 2024 की चुनाव के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं कमर कसती नजर आ रही है। वहीं प्रदेश में मौसम का हाल आपको बताया अंत में, प्रदेश में कुछ जिलों में अगले 4 दिनों तक शीतकालीन लहर चलने की संभावना बताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से।
देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार जिले में 16 तक घना कोहरा छाए रह सकता है और बारिश के कोई भी आसार नहीं बताए जा रहे हैं। जहां की टेम्परेचर यहाँ पर जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री तक आ चुका है और उच्चतम तापमान 10 डिग्री इस समय माना जा रहा है। जी, मैं उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहूंगी। ज्ञानेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें क्या हैं। दामिनी, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की कि बिजली विभाग में आए दिन जो शिकायतों का अंबार रहता है। दामिनी, कहीं न कहीं आपको बता दूं कि देखिए, जो नीचे का हमारा जो उपभोक्ता है वो आए दिन लगातार जो बिजली विभाग में शिकायत किया करता है। कोई बात नहीं, लेकिन उसकी बात तो अधिकारी नहीं सुनते हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखे, बड़ा सवाल ये उठता है दामिनी कि जब केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर अगर किसी चीज को मामले में संज्ञान लेते हैं और फिर उनकी बात को भी जो अधिकारी हैं इतने मनबड़ हो चुके हैं कि उनकी बातों को भी संज्ञान नहीं लेते। उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि पावर कारपोरेशन के तो अधिकारी हैं, वो ना तो हमारा फोन ही उठाते हैं ना व्हाट्सएप करते हैं। व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज भी डालता हूं तो नहीं लिखते हैं। तो इसको लेकर काफी वो नाराज है और उन्हें केंद्रीय मंत्री ने जो है सीएम को चिट्ठी लिखकर पावर कारपोरेशन के अफसरों की शिकायत की है। लेकिन देखिए, मैं बता दूं, इस सरकार में कहीं न कहीं जो अफसरशाही है वो भारी है। जब बताइए, केंद्रीय मंत्री केंद्र का मंत्री है और ये आए दिन कहीं न कहीं आवाज उठाते रहते हैं अफसरों के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ, लेकिन इनकी भी बात को अगर नहीं सुना जा सकता है तो आप सोचिए कि जो आम नागरिक है दामिनी, उसकी क्या स्थिति होगी इस वक्त। आपको बता दूं कि इन्होंने जो है वो आरोप लगाए हैं कि हमारे व्हाट्सएप पर अगर मैं मैसेज भेजता हूं तो जो डॉक्टर गोयल है, प्रमुख सचिव है, वो फोन नहीं उठाते, ना तो रिप्लाई करते। जब उच्च अधिकारियों का ये हाल है, डॉक्टर आशीष कुमार गोयल जैसे का ये हाल है, तो सोचिए। और बता दूं, जो एमडी हैं खगावत, वो भी फोन नहीं रिप्लाई नहीं करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे। तो ये काफी नाराज है केंद्रीय मंत्री। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखा है। उन्होंने कहा है कि हमने जो है मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, पत्र में कहा गया है कि इसमें पता चलता है कि जो जनप्रतिनिधियों के प्रति नौकरशाह कितने उदासीन है। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री ने लिखा है कि पावर कारपोरेशन निविदा कर्मचारी संघ ने आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं का मुद्दा उठाया था। संगठन की मांग पर मैंने 2 बार चेयरमैन को, एक नहीं 2 बार चेयरमैन को पत्र लिखा जाता है, जिससे दोनों पक्षों की बैठक कराकर समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन मेरे बुलाने के बावजूद भी चेयरमैन नहीं आते हैं और मैं दूरभाष पर जब मैंने संपर्क साधा तो उसको लेकर भी उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। एक नहीं कई बार मैं फोन करता हूँ और ना ही उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया। तो उन्होंने काफी जो है, फिर उसके बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज डाला तो उस मैसेज का भी संज्ञान नहीं लिया। अब सोचिए आप, डॉक्टर आशीष कुमार गोयल जैसे, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मंत्री हैं, बिना मतलब फोन कर रहे होंगे और कोई मामला ऐसा नहीं। तो ऐसे जो अफसर साहब कहीं ना कहीं योगी सरकार में भारी भी हैं। तो अगर केंद्रीय मंत्री शिकायत करता है तो आम जनप्रतिनिधि आए दिन शिकायत किया करता है, वो चाहे शिवपुरी पावर हाउस हो और चाहे मुंशी पुलिया का सेक्टर 14 पावर हाउस हो। यहाँ पे ऐसे दामिनी बिल बना दिए जाएंगे, जो 10 फीट का पोल होता है उसकी दूरी मात्र होगी 10 फीट की और बिल बना दिया जाएगा 64,000-65,000 रुपए। और काफी उन चीजों पर बात की जाएगी तो बड़ी मुश्किल से कहीं कभी कभार बिल होता है, नहीं तो वो आप घूमते रहिए, चक्कर लगाते रहिए। और अफसर एक तो ऑफिस में बैठे होंगे और कहीं ना कहीं जब आप मिलने जाएंगे तो कहेंगे कि अभी साहब व्यस्त हैं, अभी मीटिंग में, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कितनी देर चलेगी दाम, 1 घंटे 2 घंटे, और अगर कोई उपभोक्ता है तो इंतजार करता रहता है। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की है, बिजली विभाग की है। जो बिजली विभाग के अफसर हैं, जो मनबड़ अफसर हैं, वो ऐसे यहाँ तक बयान भी दे देते हैं और जवाब देते हैं कि जो करना है कर लीजिए। बता दूं, एससी जो है इस समय भूतनाथ पे बैठते हैं, उनको अगर फोन करिए तो फोन नहीं उठेगा तो कह देंगे कि जो बिल बना है वो सही बना है, और अगर उनसे मिलना आप चाहिए तो मिलेंगे नहीं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं कि बिजली में लेकर, और इसको लेकर ही बता दूं कि जो आईएएस हैं डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कारपोरेशन में, अपनी समीक्षा बैठक किया अभी परसों। तो काफी फिर हालांकि दबे शब्दों में उन्होंने डांटा भी अभियंताओं को और नाराज हुए। उन्होंने कहा नोटिस और चार्जशीट देने का हुक्म में जो है वो दिया। उन्होंने कहा कि अगर चेतावनी यहाँ तक दे डाली कि अगर कोई दूर दराज इलाकों से भेजने का आदेश भी कर दिया तो कहीं ना कहीं अंदर तबके तो नाराज है, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरशाही भारी है और वो सुनते नहीं है। तो ये बड़ा मामला है। आखिर योगी सरकार
इन अफसरों पर कब कार्रवाई करती है, ये बड़ा सवाल उठता है। दामिनी, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की एटीएस के एएसपी राहुल श्रीवास्तव ने एक महिला से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। महिला ने आरोप लगाए थे कि एटीएस के जो राहुल श्रीवास्तव है उन्होंने मेरे साथ में होटल में यौन उत्पीड़न किया है। पीड़िता से उसी मामले में जब राष्ट्रीय जनसत्ता दल का डेलीगेशन पहुंचना उनसे मिलने पहुंचा तो श्रीकांत त्यागी ने पीड़िता से मुलाकात की और ब्राह्मण सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी भी वहां पे मौजूद रहे। उन लोगों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर ऐसे अधिकारियों की कार्यवाही नहीं होती है और इनको जेल नहीं भेजा जाता है तो पुलिस मुख्यालय, बता दूं पुलिस मुख्यालय शहीद पर है, वहां पे वो धरना देंगे और वहां पे अपनी बात को रखेंगे। तो इस तरीके कहीं न कहीं जो इस पे राजनीति भी शुरू हो गई, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की है और ब्राह्मण इस सरकार में ब्राह्मणों को नहीं सुना जा रहा है, ये आरोप है ये त्यागी और राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का। तो एक चीज थोड़ा आपको और ब्रीफ करेंगे कि एटीएस एसपी की जो 2018 में यूपीएससी की तैयारी कर रही पीड़िता के साथ हुई थी मुलाकात, जी बिल्कुल, 2019 में स्टडी मटेरियल देने के बहाने बुलाया था होटल में। जी ज्ञानेश जी, आपके पास मैं लौटूंगी। मैं सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है। जी दामिनी जी, ऊना के बसोली गांव में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का जो पर्दाफाश हुआ है, वही आरोपी मौके से गिरफ्तार हो गया। हालांकि आरोपी की पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार करके उनसे आगे की जो पूछताछ है वो जारी की जा रही है और आरोपी को भी हर जिले में ढूंढा जा रहा है। वहीं आरोपी काफी समय से सिर दर्द, बुखार व एलर्जी और मुंह में हार्ट समेत कई गंभीर बीमारियों की जो दवाइयां है वो तैयार कर रहा था और वही उन दवाइयों को जो आधे दाम में आगे बेचता था। वही दामिनी जी, कालका शिमला रेल मार्ग में जितनी भी ट्रेनें चल रही है वो सारी पूरी तरह से पैक हो रही है। यहाँ तक कि जनरल जो डिब्बे हैं वो भी पूरी तरह से पैक नजर आ रहे हैं। वही 15 तक जो अब स्पेशल हॉलीडे ट्रेन चलेगी, क्योंकि वीकेंड पर भारी संख्या में जो सैलानी है वो शिमला की तरफ जो रुक करते हुए नजर आ रहे हैं और एडवांस बुकिंग करके वो जो है सफर कर रहे हैं। वही दामिनी जी बताना चाहूंगी कि जो सर्द हवाएं हैं उस वजह से लोहड़ी के एक दिन पहले ही कल जो बाजार है वहां पे काफी भीड़ कम देखने को मिली है। जिस तरह से पहले बहुत ज्यादा काफी बाजारों में भीड़ होती थी, रौनक होती थी, तो इस साल जो है वो लोग काफी खरीदारी कम कर, प्रकोप है वो काफी ज्यादा था। वही कोहरे की मार से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि जो मूंगफली की थोक की दुकान है वहां पे लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। वही जो 2 पहिया वाहन है उनको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वही दामिनी जी मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है तो हर सभी प्रदेश में बहुत ज्यादा उत्साह है। वही हिमाचल के मणिकरण में भी जो त्योहार है वो दिवाली की तरह मनाया जाएगा 22 जनवरी को। वही मणिकरण में जो दिए हैं वो हजारों से भी ज्यादा की संख्या में जो है दिए जलेंगे। वही सभी लोग जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए तैयारियां जो है वो अभी से शुरू कर दी हैं और 22 जनवरी को पूजा अर्चना के बाद कीर्तन भी किया जाएगा और दिवाली की तरह जो है वो पूरा प्रदेश भर में त्योहार को मनाया। जी बिल्कुल, जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो जो भाजपा है उन्होंने भी काफी ज्यादा तैयारियां कर दी और भाजपा ने जो है महिलाएं की जो टीम है वो तैयार की है और 22 जो कार्य समिति है उसके सदस्य बनाए हैं। वही दामिनी जी अगर मौसम की बात करें तो कई भागों में मतलब कोहरे का अलर्ट कर दिया है। 7 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। वही 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार जो है वो बताए गए हैं। वही लोग जो है हिमाचल में सुबह और शाम के समय कम ही बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अभी 16 जनवरी को बर्फबारी के आसार बताए गए कि बर्फबारी हो सकती है। वही दामिनी जी बताना चाहूंगी कि हिमाचल में कुछ दिन से जो कृष्णा लैब में टेस्ट बंद हो चुके थे, लेकिन अभी कृष्णा लैब के जो बीच जो गतिरोध था वो बंद हो चुका है और सभी कर्मचारी वापस अपने काम पे लौट गए और सभी अस्पतालों में कृष्णा लैब की जो सेवा है वो शुरू कर दी है। वही जो भी कर्मचारी थे वो अपने काम पे लौट गए और जो मरीज है उन्होंने राहत की सांस ली है। वही दामिनी जी मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी लोगों को लोहड़ी की बहुत ज्यादा बधाई दी है। जी दामिनी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का रुख करना चाहूंगी अब मैं और खुशबू जी आपसे जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों में। जी सबसे पहले तो जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है उसमें लेख का भव्य तैयारी छत्तीसगढ़ में वहां की जाएगी। कल एक बड़ी बैठक जो है धर्म सांस्कृतिक मंत्री विष्णु अग्रवाल ने की, जहां उन्होंने कहा कि 4700 मानस मंडलियों को
5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे और स्वराज भाषा के साथ साथ पंडित ग्रुप संचालित सांस्कृतिक और भवनों में जो है राम जी के गीत जो है गाए जाएंगे और मानस मंडलियों को जो है 47 मानस मंडलियों जो है ये पूरे छत्तीसगढ़ में जो है अपना जो प्रदर्शन यहाँ पे देखने के लिए नजर आएगी। क्योंकि अगर बात करें तो राम का ननिहाल जो है छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, तो उसको लेकर भव्य आयोजन जो है जिला ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा और सभी ब्लॉक और जिला स्तर पर सभी जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर दीप प्रज्वलन जो है दीप प्रज्वलित किया जाएगा और एक भव्य आयोजन भी जो है यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि दिशा निर्देश जो है यहाँ पर सभी जिला कलेक्टर को दिए गए हैं और उसकी तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है कि 22 तारीख को भव्य आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिले। क्योंकि अगर बात करें तो सभी जो घाट जगह है जहाँ पे अगर बात करें हम जो महादेव जी का मंदिर जो हटकेश्वर महादेव का मंदिर है महादेव घाट में, वहां पर जो है घाट को जो है पूरे दीपों से जो है जगमगाया जाएगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी मंदिर है वहां पे जो है दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, घरों में भी दीप प्रज्वलित की जाएंगी। इसकी तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है। तो एक भव्य आयोजन जो है राजधानी रांची में और तमाम छत्तीसगढ़ में जो है देखने को मिलेगा। और क्योंकि जी राममय जो है पूरे छत्तीसगढ़ देखने को मिल रहा है, तो लगातार जो है छत्तीसगढ़ से डॉक्टर भी रवाना हुए। इससे पहले जो है धान की चावल जो है यहाँ पे, क्योंकि धान का कटोरा बनाता है स्कूल का, तो यहाँ से चावल भी रवाना किया गया। क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए कई सामान भी यहाँ से जो है रवाना किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस की एक बड़ी बैठक भी हुई थी कल, जिसमें सचिन पायलट से सवाल पूछा गया कि कांग्रेस ने अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा की मूर्खता फोटो कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य भी जो है इसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। उसके पहले जो है इसका उद्घाटन किया जा रहा है, ये जी सही नहीं है, जिसकी वजह से कई प्रधानमंत्री जो राजनीतिक मतलब जो भी धार्मिक व्यक्ति है वो इसमें नहीं जा रहे। तो कांग्रेस से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस नहीं जा रही है। उसको लेकर राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अपनी बात टिकट वितरण को लेकर भी बात की गई, तो उन्होंने भी जो है इस पे जवाब दिया कि टिकट वितरण जो है सही समय पे किया जाएगा। और गुटबाजी की बात करें तो जिस तरीके से चुनाव कांग्रेस की जो चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें गुटबाजी की बात की गई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कैसे गुटबाजी देखने को मिली इस चुनाव में। लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज थे, उनको जो है सही मायने में देनी चाहिए थी तवज्जो, वो नहीं दी गई। उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई। तो सचिन पायलट ने भी जो है लगातार उस पर चर्चा की और सभी जी को दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कार्य समिति की बैठक भी ली, कर्मचारी से भी चर्चा की। लगभग 2.5 घंटे तक जो है ये बैठक चली। पायलट ने कहा कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता नाराज है उन्हें प्रदेश के वरिष्ठ नेता से बात करें और वो लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से चार्ज करे, क्योंकि यही सही समय है हमारी पार्टी का आंख नाक कान बनने का। और जी यदि संतुष्ट और खुश रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने जायजा लिया और कहा जा रहा है कि विधानसभा वार्ड जो है और कोऑर्डिनेशन कमेटी भी यहाँ पर बनाई जाएगी। तो बताया जा रहा है कि पायलट ने जल्द ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और महिला जिला युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के साथ जल्द ही कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और कमेटी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को विचार किया जाएगा। इसके अलावा प्रचार और प्रसार के मुद्दे पर भी जो है उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान चुनाव समिति के अलावा अन्य समिति को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान प्रचार प्रसार के लिए जल्द ही रणनीति करने की जो है योजना बनाई है। इसके अलावा इसके कई मुद्दे भी यहाँ पर तैयार करने की बात की गई है। लोकसभा के क्षेत्र को जो लोकसभा के क्षेत्र है उस पर ध्यान देने की यहाँ पर उन्होंने बात की है। उनकी नाराजगी जो हुई, यानी कि जो कार्यकर्ता उनकी नाराजगी का दूर करनी होती। वही अगर बात करें तो बीजेपी की जो अभी तक गारंटी रही है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इस पर उन्होंने जी फोकस करने की बात की। जो योजना घोषणा पत्र में की गई थी बीजेपी की तरफ से वो पूरी तरीके से झारखंड पर नहीं उतारी गई है, तो उसको लेकर जो है वहाँ पर बीजेपी को घेरने की भी रणनीति उन्होंने बनाई है और कहा है कि जल्द भी उस पर काम किया जाए। और बैठक में जो है तमाम मंत्री जो शामिल रहे वरिष्ठ नेता महंत की बात नेता प्रतिपक्ष महंत जी ने भी कहा कि जो हमारी हार हुई वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से हुई, हम पूरी तरीके से जो है समझ नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं उसकी भी तैयारियों को लेकर उन्होंने बात की और लगातार जो है क्योंकि गुटबाजी जो है कांग्रेस में देखने को मिली थी उस पर जो है लगातार प्रदेश प्रभारी का ध्यान यहाँ पर केंद्रित किया गया। वहीं अगर बात करें सीएम साय ने जो है कल ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा भी ली।
क्योंकि ऊर्जा विभाग उन्हीं के अंडर आता है और ऊर्जा से संबंधित विषय पर उन्होंने जानकारी ली और विद्युत उत्पादन, मांग, आपूर्ति और विद्युत शुल्क स्थापित विद्युत संरचना, ग्रामीण एनर्जी सहित विभिन्न विषयों पर विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की, जानकारी मिली और समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विभाग के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के बारे में प्रेजेंटेशन भी दिया और अवगत भी कराया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सचिव पी दयानंद और बसवा राव एम्स उपस्थित थे। यहाँ पर मंत्री जी के जो निजी सचिव है वो भी इस बैठक में उपस्थित है। वहीं अगर बात करें तो नए बजट की, तो नया बजट जो है आने वाला है क्योंकि फरवरी महीने बजट सत्र शुरू होने वाला है और विधानसभा जो है शुरू होगा, उसको लेकर भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। 5 तारीख से जो है बजट सत्र की शुरुआत होगी, तो कहीं ना कहीं नए बजट को लेकर जो है दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कृषि, महिला और युवाओं को बच्चों पर फोकस कहा जा रहा है। तो बजट में विशेष निर्देश आए ने बजट के नए प्रदेश की दिशा तैयार करना शुरू कर दिया है। नए बजट में कृषि, युवाओं और महिलाओं और बच्चों पर फोकस यहाँ पर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि नए प्रस्ताव विभागों से मांगे गए हैं। इन प्रस्तावों से पहले 17 जनवरी को मंत्री स्तरीय चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। तो यहाँ पर मंत्रियों से भी चर्चा की जाएगी, उसके बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। और कांग्रेस सरकार ने 30% तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव मांगे थे, तो कांग्रेस ने नए बजट में 30% तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव मांगे थे। नया बजट 1.28 लाख करोड़ तक होने की संभावना थी और नई सरकार बनने के बाद बजट की दिशा बदल गई है। तो यहाँ पर नई सरकार बनने के बाद जो है बजट की दिशा बदल गई है और बजट की लेकर जो है विशेष समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। और नए बजट में जो है कहा जा रहा है कि महिलाओं, कृषि और युवा और बच्चों पर जो है ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो नया बजट जो जब आएगा तो देखना होगा कि कितना फोकस जो है यहाँ पर किया गया है। इस बार बजट में क्या खास रहेगा क्योंकि नई सरकार है और बजट को लेकर भी यहाँ पर कई चर्चाएं की गई थी। अब देखना यह है कि किस तरह का बजट रहता है। फिलहाल जो है अब फोकस जो है महिला और कृषि और युवा और बच्चों पर यहाँ पर किए जा रहे बजट को लेकर। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता बने विकास तिवारी, लगातार जो है विकास तिवारी को कई दिनों से जो है उतनी तरीके से जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी विकास तिवारी को नहीं मिली थी। अब जो साथ वो अटैच हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में उन्हें सामने लाया गया है और पहली बार उन्हें इतना बड़ा ओहदा यहाँ पर दिया गया। लगातार पिछले चुनाव से वो काफी सक्रिय रहे थे, लगातार अपने कार्य प्रभार वो देख रहे थे, लेकिन उन्हें जो उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस ने उन्हें नए चेहरे के रूप में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में एक उपलब्धि यहाँ पर दी है और फिर से जो है विकास तिवारी ने कहा कि मैं ऊर्जावान रूप से काम करूंगा और इस बार जो है कांग्रेस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर मेरी तरफ से देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर तैयारियां भी जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस जो है यहाँ पर मणिपुर से लेकर जो है सरकार जो यात्रा शुरू होगी तो उसकी अनुमति भी यहाँ पर ले ली गई है, तो छत्तीसगढ़ से भी यात्रा गुजरेगी। तो कहीं ना कहीं न्याय योजना का रुख जो है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम राहुल गांधी जो है न्याय योजना एक जुटता के साथ यहाँ पर लाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है, उसी के तहत ये न्याय योजना की जा रही है। देखना यह है कि न्याय योजना का प्रभाव कितना पड़ता है छत्तीसगढ़ पे भी, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से भी ये न्याय योजना गुजरेगी और कई अहम फैसले जो है यहाँ पर कांग्रेस द्वारा भी ले जाएंगे इस न्याय योजना के बाद। वहीं अगर बात करें 11 सीटें जीतने की युवाओं की भूमिका रही है, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रायपुर जिला ग्रामीण भाजपा की कार्यशाला जो बैठक हुई, इस दौरान विधानसभा स्तरीय नव मतदाता सम्मेलन की तैयारी पर भी बातचीत यहाँ पर की गई है। कार्यशाला में शामिल होने कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा भी पहुंचे थे, जो प्रदेश के विकास युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा, क्योंकि खेल मंत्री भी हैं और उन्हें राजकीय वाणिज्य उद्योग भी उन्हें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं खेल से संबंधित विषयों पर भी उनका फोकस, उन्होंने कहा कि युवाओं को और प्रोत्साहित यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि जितने 11 सीटें जीतने की जो युवाओं में की अहम भूमिका यहाँ पर है, तो जो सीटें हैं लोकसभा की सीटें हैं उस पर जो है फोकस यहाँ पर युवाओं को बांधने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी के द्वारा देखने को मिलेगा। उसी को लेकर लगातार बैठकें देखने को मिल रही है और इसी के तहत जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है वहां पर ये बैठक हुई और बैठक में तमाम विषयों को जो है वो रखते नजर आए मंत्री
और कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर फोकस यहाँ पर किया गया। जी खुशबू जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय के चलते हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने अलग अलग राज्यों की तमाम जानकारी ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या बड़ी अपडेट्स है, कौन सी खबरें सुर्खियों में, सब हमने जाना। और हम ऐसे ही फिर लौटेंगे अलग अलग राज्यों की तमाम बड़ी अपडेट्स आपके लिए लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।